बुआ नहीं अब बबुआ के खेमे में दिखे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। बसपा को छोड़कर सपा का थामा दामन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर नेताओं में जिनका नाम शामिल है। गुड्डू जमाली 2014 का चुनाव मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लड़ चुके हैं। 2019 का चुनाव अखिलेश यादव के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। 2022 का चुनाव धर्मेंद्र यादव के खिलाफ लोकसभा उपचुनाव लड़ चुके हैं। वह शाह आलम गुड्डू जमाली की वजह से यह वाई फैक्टर आजमगढ़ में खत्म हो चुका था और यह बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को महसूस होने लगी थी कि अगर गुड्डू जमाली हमारे खेमे में नहीं आते हैं तो हमारा सियासी कुनबा आजमगढ़ में धीरे धीरे खिसकने लगेगा। खैर, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, फिर भी 2022 का लोकसभा उपचुनाव हारना पड़ा था। अब अखिलेश यादव को यह महसूस हुआ कि अगर गुड्डू जमाली हमारे खेमे में आते हैं तो वहां पर लोकसभा चुनाव जीतना थोड़ा आसान होगा। अब दिनेश लाल यादव की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। खैर, दिनेश लाल यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में यह दावा कर चुके थे कि भगवान के लिखे हुए लेख को भी मिटा देंगे लेकिन हम यहां से चुनाव जीतेंगे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर जब अखिलेश यादव सीट से इस्तीफा देते हैं, लोकसभा उपचुनाव होता है, उसके बाद अपने नेता से नेता बनी सांसद दिनेश लाल यादव निरहू सांसद बन जाते हैं। अब ऐसे में 2024 के दंगल में क्या हो पाएगा, निरहू का मंगल या फिर सियासी समीकरण कुछ बदलेगा? शाह आलम गुड्डू जमाली ने जैसे ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अखिलेश यादव के सामने ही वचनबद्ध हो गए। उन्होंने कहा, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि इस वर्तमान की हालत को देखते हुए मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं समाज की स्थिति और परिस्थिति को समझता हूं। वर्तमान में हम लोगों को अखिलेश यादव का साथ देना चाहिए। वहीं पर शाह आलम गुड्डू जमाली ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर 95% हमारे हिंदुओं भाइयों का आशीर्वाद रहा, उनका सहयोग रहा है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि हिंदू भाइयों की वजह से जो कुछ भी हूं वह मैं हूं। लेकिन शाह आलम गुड्डू जमाली बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने यह भी कह दिए कि बहन जी का मैं भरोसेमंद आदमी था और हूँ। बहन जी का भी उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने भी मुझे राजनीति में लाया, राजनीति में मुझे पैदा किया और राजनीति में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। शाह आलम गुड्डू जमाली ने यह भी कहा कि मैं माइनॉरिटी के समाज से आता हूँ और मुझे हिंदुओं भाइयों का हर समय समर्थन और प्यार और आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा है कि मेरे भरण पोषण से लेकर और मैं बड़ा हुआ उस दौर में भी मुझे मेरे हिंदू भाइयों का साथ और सहयोग रहा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आजमगढ़ के लोगों के लिए हमेशा वचनबद्ध हूँ और उनके सुख दुख में अपनी भूमिका निभाता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मेरा जनाजा भी निकलेगा तो वो हमारे लोगों के ही कंधे पर निकलेगा। शाह आलम गुड्डू जमाली जब से समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं, सियासी तस्वीर थोड़ी बदल तो रही है, लेकिन जैसे वो दामन थामते उसके थोड़ी दिन के बाद ही अखिलेश यादव को सीबीआई का लेटर भी मिल जाता है। एक तरफ अब लगता है कि क्या समीकरण कुछ और बदल सकता है, दूसरी तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस विधान परिषद सीट से इस्तीफा दिया है वो सीट अब गुड्डू जमाली को भी मिल सकती है। क्या गुड्डू जमाली अब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो जो अखिलेश यादव मुबारकपुर विधानसभा से विधायक हैं, उस अखिलेश यादव के खिलाफ मुबारकपुर से कई बार चुनाव लड़कर चुनाव जीत चुके हैं शाह आलम गुड्डू जमाली। और एक तरफ देखा जाए तो वहां पर जब इनका स्वागत हो रहा था तो आजमगढ़ की राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले कई बार के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, साथ ही साथ संग्राम यादव, गुड्डू यादव और चंद्रेराम यादव और साथ ही साथ अखिलेश यादव जो मुबारकपुर के विधायक हैं वो भी मौजूद रहे। वहाँ की सियासी तस्वीर और सियासी फिजा बहुत कुछ बयां कर रही थी। और गुड्डू जमाली ने भी कहा कि मैं समाजवादी कुनबे से ये भी कहना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि वो लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयास करें और मैं पार्टी के प्रति वफादारी के साथ काम करूंगा। खैर, ये बात वो मायावती जी के सामने भी कह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भी यह बात का जिक्र उन्होंने कर दिया है और बड़े ईमानदारी से उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि अखिलेश यादव जी के सामने कि मैं कोई ज़मीनी नेता नहीं हूँ, लेकिन मेरे बारे में अगर कोई कुछ कहे तो आप एक बार मुझे बुलाकर ज़रूर पूछिएगा, लेकिन मैं जनता की सुख और दुख में हमेशा खड़ा रहने वाला हूं और अपने लोगों के लिए हमेशा हर संभव विकास के लिए प्रयास करता रहूं।